अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन और दाल के कबाब। ये कबाब खाने में बहुत ही मज़े के हैं। आप भी अपने घर में इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर चलते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पे और इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन आधा किलो के करीब। अब हम इसमें डालेंगे दरमियानी का साइज का प्याज रफली कटा हुआ, 6 अदद ड्राई सुरख मिर्च, 5-6 कलियां लहसुन की और अदरक का एक टुकड़ा बारीक कटा हुआ। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाला जार, जिनमें जाएगी 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 चम्मच चिकन पाउडर, हस्बे जायका नमक, 1 चम्मच जीरा, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच साबुत धनिया, 4-5 लौंग, 1 मोटी इलायची, तेजपात और दालचीनी स्टिक। अब हम इन तमाम चीज़ों को इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल की हुई चने की दाल पानी समेत। अब हम चूल्हे को करेंगे ऑन और इसे मिक्स करेंगे। और जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए और इसमें बॉइल्स आना शुरू हो जाए तो अब हम इसे ढक के गोश्त के गलने तक पकाएंगे। तकरीबन 10-12 मिनट बाद अब हमने इसका ढक्कन उठाया और चेक किया तो इसमें अभी पानी थोड़ा सा है। अब हम इसी तरह चम्मच हिलाते हुए इसका पानी खुश्क करेंगे। इससे पानी भी खुश्क हो जाए और ये मसाला भुन भी जाएगा। यहाँ पे इसका अब पानी ड्राई हो गया है तो अब हम चूल्हे को करेंगे ऑफ। गोश्त और दाल के मिक्सचर को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है और साथ ही हमने लिया है 1 हवन दस्त। यहाँ पे लिए है हमने थोड़ा सा सब्ज पुदीना, थोड़ा सा सब्ज धनिया और सब्ज प्याज और 5-6 सब्ज मिर्च। सबसे पहले हम सब्ज मिर्च को बारीक पीस लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे सब्ज पुदीना, धनिया और सब्ज प्याज और इन्हें भी बारीक पीस लेंगे। सब चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर डालेंगे और इसे भी हम दस्ते की मदद से बारीक कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसे बारीक पीस लिया। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और बाकी के मिक्सचर को भी बारीक पीस लेंगे। तमाम मिक्सचर को हमने बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काला नमक और 1 अदद अंडा। अब हम 1 अदद ट्रे को थोड़े से ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम कबाब बना के रखें तो वो इस पर चिपके ना। अब हम इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसकी कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेके इसकी बॉल बनाएंगे और फिर इसे प्रेस करेंगे और कबाब की शेप को सेट कर लेंगे। हमारा कबाब बन गया। इसी तरह से हम बाकी के मिक्सचर के भी कबाब बना लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। कबाब क्योंकि ज़्यादा थे तो इसके लिए मैंने ट्रे में पहले कबाब रखे, उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक का पॉलीथीन बैग काट के रखा है और इसके ऊपर हमने इसकी दूसरी लेयर लगा दी है। अब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। आप चाहें तो अब भी फ्राई कर लें, चाहें तो फ्रीज़र में रख लें और बाद में फ्राई कर लें। यहाँ पे हमने कबाब को फ्राई करने के लिए चूल्हे पे ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है और दूसरी तरफ लिया है हमने 1 अदद अंडा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इन तमाम चीज़ों को अंडे में अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब हम एक एक करके कबाबों को अंडे में डिप करके डालते जाएंगे। 1 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। जब कबाब दोनों साइड से फ्राई हो जाए तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी आज की कबाब रेसिपी तैयार है। आप इसे ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व करें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और सब इंजॉय करें। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट दीजिए
इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।